तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? 26 लैक्स का रेजिस्टेंस है। तो 26 लैक्स का रेजिस्टेंस कैसे समझ में आया आपको? अगर मैं अभी देखो लाइव मार्केट में तो आपको ऊपर दिख जाएगा, अभी लाइव मार्केट नहीं, तो मैंने क्या किया, कॉल राइटर है तो वहां पे 700 पे तब 62,71,000, पुट राइटर है 33 लैक्स। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? इसका डिफरेंस अपना आ गया 29 लैक्स। तो 29 लैक्स, 26 नहीं, 29 लैक्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो क्या मैं 29 लैक्स के रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ? आप ही बता दो। आपको पता है, अब मुझे पता है कि आज यहाँ पे क्या है, टाइम साइकिल है, तो हम क्या करेंगे, 30 पॉइंट पहले बुक करेंगे और फिर बचा हुआ रख लेंगे बड़े टारगेट के लिए। तो 500 पे थोड़ा सा ये सपोर्ट लेके फिर वहां से ऊपर आ गया, लेकिन उससे पहले सब लोगों ने एग्जिट कर लिया था। तो ये हो गया टाइम साइकिल का बड़ा ट्रेड। अगर यहाँ पे लेता हूँ टारगेट में, यहाँ पे लगाता हूँ, तो कितना हो गया, 205 पॉइंट। लेकिन 205 पॉइंट में से 100-150 पॉइंट तो कैप्चर किया आराम से। मैं आपको दिखा दूंगा टाइम साइकिल का। 7 तारीख। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ट्रेड समझा देता हूँ, नहीं 7 इसके बाद समझाता हूँ, एक यहाँ पे एक समझाता हूँ। अब देखो मार्केट डाउन ट्रेड में तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के ट्रेड यहाँ पे आए। मार्केट अप ट्रेड में होगा तो कौन से आएंगे, सपोर्ट के ट्रेड ज्यादा आएंगे। एंट्री। हाँ, अब मुझे बताओ, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी और मैंने यहाँ पे लगाया 84, मुझे स्टॉप लॉस कितना है, 800 पे रखना है, 16 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होगे और 16 पॉइंट के लिए आपको डर लगता होगा, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा स्टॉप लॉस तो कहीं मिलेगा नहीं। और ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि 800 पे हमारा ऊपर का बाउंड्री। अभी देखते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स कितना था, फिर हम डिसाइड करेंगे। 944 7 तारीख को। इधर उधर कहीं पे भी ट्रेड लेके स्टॉप लॉस करने से अच्छा तो ये है ना कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कितना है, और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो है नहीं कि आपको 100% प्रॉफिट आए। कितने बजे आया ये? 944। 944। नहीं, ये नहीं देखना है हमको, गलत देखा हूं मैं। 7 तारीख को 944। 944 रेजिस्टेंस का ट्रेड, मतलब यहाँ पे 24 लैक्स कॉल राइटिंग है और 14 लैक्स पुट राइटिंग है, इसका मतलब 10 लाख का रेजिस्टेंस है। क्या मैं 10 लाख के रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकता हूँ? हम तो बहुत सारे लाइव मार्केट में क्लास लेते हैं, स्टूडेंट का तो रोज ही लेते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो हर महीने में 2 क्लास लेते हैं लाइव मार्केट में, सबके लिए, सबके लिए लेते हैं लाइव मार्केट में। और लाइव ट्रेडिंग तो स्टूडेंट के साथ हम रोज करते हैं। मैं आपको कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हैं, हाँ ना, मे बी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, जब सोच गहरी होती है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, और कितना भी हमको आता है आखिर में स्टॉप लॉस ही हाथ में आते हैं। तो कोई फियर नहीं रखना है इसके अंदर। और बड़े टारगेट कैसे लेना वो भी मैं हमको बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ लॉट लेते हैं, हमेशा 30 पॉइंट पे आधे बुक करते हैं, और आधे जो है वो बड़े टारगेट के लेते हैं। उससे ज्यादा सेफ मैं हेज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें हमको मैक्सिमम टाइम बड़े टारगेट मिलते हैं। तो हेज करके जाएंगे तो भी, हेज में भी 100 पॉइंट बहुत होते हैं इसके, मतलब ऑप्शन में अगर वो 20 से 22 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट भी आते हैं तो भी ठीक है। लेकिन 100 पॉइंट अगर मार्केट जाता है तो ऑप्शन में कम से कम 50 के आसपास पॉइंट आएंगे, 40 से 50 पॉइंट। हेज कर क्या, हेज, सॉरी, 50 नहीं आएंगे, 30 पॉइंट आएंगे। अब ये देखो 6 तारीख के मैं आपको सारे ट्रेड बताता हूँ। पहला ट्रेड, पहले क्या करना है, हमेशा 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे लगा के रखना है। 5 4 3 2 1, हाँ, यहाँ पे लगा के रखा। ये कैंडल नीचे जा रही है,
9:36 का डेटा मैं आपको बताता हूँ, 9:36। आप मुझे बताओ क्या करना है, 9:36। 9:36 का डेटा है। कहाँ पे है? 24,000। 9:36 पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, 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 और कॉल राइटर कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल, और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन क्या हुआ? ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे था? यहाँ पे, क्योंकि ये चूक 24,000 से ऊपर है। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, होने दो। वापस ये वाली कैंडल नीचे, अभी वापस ये कहाँ पे आएगा? 100 पे। वापस ये वाली कैंडल आई, देखते हैं यहाँ पे मिला क्या। 940। 940 कहाँ पे? यहाँ पे। क्या हो रहा है? वापस कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, 6 लाख से कॉल राइटर बढ़े, फिर 13 लाख से कॉल राइटर बढ़े, यहाँ पे 14 लाख से बढ़े। तो यहाँ पे कॉल राइटर जो बढ़े, तो कितने बजे? यहाँ पे 40। बाद का डेटा तो हमको नहीं देखना है, अभी यहाँ पे बढ़ गए। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ क्या रहेगा? ये 24,000। 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ? कंटिन्यूस क्या बढ़ रहे हैं? कॉल राइटर बड़े इसमें बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। और हमेशा हमारा टारगेट कहाँ तक आएगा? नीचे के बाउंड्री से पहले 6-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ तक ही आया पूरे। यहाँ पे 60-70 पॉइंट के आसपास मिले। अब वापस देखते हैं। वापस मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। कितने बजे यहाँ पे? 10:22। अब यहाँ पे ओआई डेटा का स्ट्राइक प्राइस बदल जाएगा ना नीचे, तो ये ऑलरेडी बदला होगा। 10:22। आप ओआई डेटा समझो कि इस तरह से वर्क होता है। 10:22। 10:22। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओ। 2 लाख से पुट राइटर बढ़, मतलब कॉल राइटर एग्जिट हो गए, कॉल राइटर एग्जिट हो गए, कॉल राइटर दो सिर्फ 20,000 से बढ़ गए, फिर 9 लाख से एग्जिट हो गए, फिर 5 लाख से एग्जिट हो गए। तो क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? वो तो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं ना। अगर ऐसा थोड़े है कि आपका जो डेटा है उसी हिसाब से पूरा मार्केट चलेगा, वो तो हमने ट्रेंड के इसमें किया। कभी ना कभी तो स्टॉप लॉस तो हिट करेंगे ना। सपोर्ट का ट्रेड कैसे लेंगे? यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आएगा, सपोर्ट कहाँ से आएगा ट्रेड? ये तो मार्केट इसके नीचे आएगा ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड हमको लेना था, रेजिस्टेंस का ट्रेड ले नहीं सकते क्योंकि डेटा जैसे चाहिए वैसा चेंज नहीं हो रहा है। नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो, 10:41। 10:41। और अब आप मुझे बताओ कि मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। 5 लैक्स एग्जिट हो गए, 8 लैक्स एग्जिट हो गए, 8 लाख कॉल राइटर बढ़ गए, 11 लैक्स कॉल राइटर बढ़ गए। क्या मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। वहां पे मुझे डेटा क्लियर नहीं था, मैंने नहीं लिया, छोड़ दिया। 100 पॉइंट गए तो गए, मेरे पास डेटा था नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों लूँ? यहाँ पे ट्रेड आएगा। पहला टारगेट है 30 पॉइंट और दूसरा नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री कितना है अपना? ये पूरे पॉइंट आ गए। तो ये हो गया। बहुत ज्यादा इसमें लालच में नहीं जाना, बस हो गए। बहुत अच्छे पॉइंट होते इतने। यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले। हम ज्ञान लेवल यूज करते हैं मार्केट ट्रेल करने के लिए, या फिर जैसे अभी देखो, हमको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड नहीं मिले, बीच में कुछ ट्रेड लेना है तो ज्ञान लेवल से ले सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे लेते हैं। नहीं तो आपको मैं कभी डालूंगा हमने मॉर्निंग ट्रेड लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा मॉर्निंग ट्रेड है।
वापस। देखो यहाँ पे कुछ खास कैंडल नहीं बनी थी इसलिए नहीं लिया था। ये कैंडल नीचे बन गई, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। कितने बजे? 9:44, 3 तारीख को। डेटा दिखाए तो 9:44, 43, 44। यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, 6 लैक्स, 7 लैक्स, 2 लैक्स, ओनली 3,000 बढ़ गया। 15,000 वापस कम हो गया। 62,000 वापस कम हो गया। क्या मैं यहाँ पे रजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? ये डेटा बाद में आएगा, और छोटा ज्यादा बड़ा डेटा नहीं, तब तक तो टारगेट भी आ गया था। देख लो। 30 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे डेटा बराबर सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए वापस ही गया। हमने क्या किया, 2 लॉट लेंगे। एक लॉट 30 पॉइंट पे बुक होंगे, और दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे बस। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वापस यहाँ पे भी ट्रेड आया, ये वाला। अब ये सेम ही ट्रेड है, मैं अभी बताता नहीं आपको। ये अभी हमने जैसे लिया था वैसा सेम ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट। 2 तारीख, निफ्टी का एक्सपायरी। दो बार से, 2-3 बार से साइडवेज चल रहा था, तो इस बार हम वेट ही कर रहे थे एक्सपोनेंशियल मूव मिलेगा। और आज भी हमको पता था कि साइडवेज जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते से यहाँ पे एकदम क्लियर हमको नहीं मिला, देखते कहाँ पे मिला। देख लेते हैं। 23, 22, 50, 900। नीचे का 100, 800। यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये एक बड़ी कैंडल बनी, तो बड़ी कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी बड़ी कैंडल होती है उसमें क्या होता है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस होता है। तो मार्केट रिट्रेस होने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा एकदम से चेंज हो गया था। 2 तारीख। आपको कुछ सपोर्ट के भी ट्रेड दिखाता हूँ, ब्रेकआउट के भी ट्रेड दिखाता हूँ, मॉर्निंग ट्रेड भी दिखाता हूँ। कितने बजे का डेटा है हमको देखना है? 9:36, 9:30, और 35, 36। देखो यहाँ पे क्या था, निगेटिव निगेटिव आ रहा था, और एकदम से सडन यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। अब डेटा चेंज हो गया, तो जब ये कैंडल बनी तो हमने यहाँ पे एकदम से लिया क्या, नहीं लिया। जब मार्केट रिट्रेस हुआ, कहाँ पे हमको लेना है, यहाँ पे वापस। यहाँ पे ट्रेड आया, मैंने कहा बोला कहाँ पे लिया, यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट आ गया। दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, 9,900। अब यहाँ पे हमको पता है कि मार्केट आज बुलिश दे सकता है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कहीं पे भी। इसके बाद डेटा ने बताया नहीं कि मैं नीचे आऊंगा, और कंटिन्यूस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटर कंटिन्यूस, मतलब कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं और पुट राइटर कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। बीच बीच में थोड़े बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ये होगा। तो पूरा ये डेटा आपका बुलिश था। और यहाँ पे देखो,
बड़े टारगेट के लिए जाना है तो ज्ञान लेवल से जा सकते हैं। ज्ञान लेवल से कैसे जा सकते हैं मैं आपको दिखाया, तो ज्ञान लेवल हम कैसे यूज करते हैं। ज्ञान लेवल एक तो हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे मार्केट अगर ये दोनों के पास नहीं आता, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं मिलता है, बीच में कहीं ओपन होता है, तो हम ज्ञान लेवल के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान लेवल यूज होते हैं। या फिर ट्रेल करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे यहाँ पे आ गया रिवर्सल पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आ गया सॉरी, यहाँ पे आ गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आएगा, ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। फिर यहाँ पे आ गया, ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आ गया, ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से ट्रेल करके लेके जा सकते हैं ज्ञान लेवल से। क्योंकि क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे रखेंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ज्ञान लेवल के हिसाब से इसको ट्रेल करके लेके जाते हैं। और एक कहाँ तक ट्रेल हुआ, अगर आखिरी तक करते तो यहाँ तक पूरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। नेक्स्ट। अब रजिस्टर्स के ट्रेड बहुत हो गए, आपको समझ में आ गया रजिस्टर्स के ट्रेड, मैं नहीं बताता आपको। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मॉर्निंग ट्रेड बताता हूँ। मॉर्निंग ट्रेड में हम क्या देखते हैं, मॉर्निंग ट्रेड का मतलब है कि पहला ट्रेड जो हम लेते हैं ज्ञान लेवल्स देख के, ज्ञान लेवल और ओआ डेटा। ज्ञान लेवल पे क्या होना चाहिए, कॉल बाय लेवल होना चाहिए। 923 के बाद हम ट्रेड करते हैं, जैसे यहाँ पे है, और ये यहाँ पे 924 को यहाँ पे इसके ऊपर गया, तो ये हमारा कॉल बाय लेवल है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ओआ डेटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओआई डेटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 924 यहाँ पे आ गया। ओआई डेटा देख लेते पॉजिटिव है कितने बजे, 924, 27 को। और ये इसमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, बाकी नहीं देखा तो भी चलता है। 924 क्या दिख रहा है, 5,46,150। आपको और कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कॉल पुट राइटर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है। तो ये हो गया मॉर्निंग ट्रेड। मॉर्निंग ट्रेड यहाँ पे लेंगे, लेकिन इसका टारगेट हम 30 पॉइंट ही लेते हैं। स्पॉट के 30 पॉइंट, तो मतलब ऑप्शन के हो सकते हैं 15 से 20 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो ये हो गया मॉर्निंग ट्रेड। अब सपोर्ट के भी ट्रेड दिखाता हूं आपको, और ब्रेकआउट भी दिखाता हूँ। एक मिनट, इधर ये ब्रेकआउट ट्रेड दिखा देता हूँ। हम्म, देखो 27 का चार्ट में ओपन करता हूँ। 27 का ये वाला चार्ट ओपन करता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना, प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो उसने ब्रेक करना चाहिए। प्रीवियस डे का डेली कैंडल लगाना है, उसके ऊपर हाई के ऊपर अगर 1 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हायर ब्रेकआउट। प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर 1 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो लोअर ब्रेकआउट। यहाँ पे हमको देखना है 27 का कैंडल कौन सा है, 627। अब 27 के पहले वाले दिन के ऊपर मैंने हाई के ऊपर लगाया, तो प्रीवियस डे का हाई है 23,854। तो मैंने 23,854 पे लगाता हूँ, 853, 854। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये कैंडल यहाँ पे नहीं क्लोज हुई, ये क्लोज हुई कितने बजे, 9:43। तो 9:43 का 27 का डेटा देखते हैं। 9:43 कितना है, 17,06,400। पॉजिटिव है, 17,06,400। तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूँ, ये मेरा ब्रेकआउट ट्रेड है। और हमेशा जैसा पहला टारगेट 30 पॉइंट और दूसरा टारगेट ऊपर का बाउंड्री, कितने मिले, 40 पॉइंट। तो ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेड, ऐसे आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेने हैं। अब आपको मुझे दिखाना है सपोर्ट ट्रेड। एक इससे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये देखो।
ये दिन भी बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए। ये भी एक्सपायरी का दिन था, गैप डाउन हुआ और पूरा दिन मार्केट इधर ही घूमा। 24,000 पे 19 दिसंबर का मैं दिखाता हूँ और आप मुझे बताओ बराबर है कि नहीं है। 19। अभी रजिस्टेंस में तो आप एक्सपर्ट बन गए, सपोर्ट का बताता हूँ, लेकिन पहले ये दिखा दो, आप मुझे बता दो। सबसे पहले यहाँ पे कितने बजे आया? 9:44। 9:44 को जाते हैं। 9:44 यहाँ पे है। 1,13,13,93,725। और ये भी निगेटिव है, मतलब ये भी ऐड हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ये स्ट्राइक प्राइस पे 1,13,93,725 +23,72,450। 1,37,66,175 का रेजिस्टेंस है। 1 करोड़ कितना है? 1,37,00,000। तो मुझे बताओ, 1,37,00,000 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड लेना चाहिए कि सपोर्ट का? चार्ट 1 मिनट का है, 5 मिनट हम नहीं लगाते, 1 मिनट में ही करते, 1 मिनट में तो बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी 1 मिनट में टारगेट मिल गया, इसके नीचे लिया यहाँ पे 2-3 मिनट में टारगेट। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का ट्रेड आया, ये भी टारगेट कंप्लीट। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं कितने बजे। 11:39। 11:39 को वापस देख लेते क्या हुआ। 11:39। 39, और कोई बोल रहा था कि मेरा वो ओआई डेटा वर्क नहीं होता या कुछ कंफ्यूजन, तो डेट बताओ, मैं उस दिन की भी ट्रेड दिखा देता हूँ। 7,84,300 माइनस 2,39,40,675। क्या करना है बताओ मुझे। 2,31,00,000 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यहाँ पे इतना सारा रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट ने इसको ऊपर जाने नहीं दिया। हाँ, अगर इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता था तो फिर हम सपोर्ट के ट्रेड में जाते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो ये है रेजिस्टेंस के ट्रेड। अब हम देखते हैं सपोर्ट के ट्रेड। मैंने आपको मॉर्निंग ट्रेड बताया, मैंने आपको ब्रेकआउट ट्रेड बताओ, मैं भी आपको सपोर्ट के ट्रेड दिखाता हूँ। सपोर्ट के ट्रेड के लिए हमको मार्केट बुलिश होना चाहिए। 500 आया, 500 पे धड़ 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 गिरा, 500 पे आया। 1457। 1457 5 तारीख को। 5 तारीख कहाँ पे है? 1457। 1457। 5657। 14 लैक्स और 64 लैक्स का सपोर्ट, और 14 लैक्स का भी सपोर्ट। 64 + 14, 64 + 14। अभी नॉर्मल कर लेते, बाकी नहीं करते। 64 प्लस, माइनस है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। 78 लैक्स का सपोर्ट है। तो यहाँ पे 78 लैक्स का सपोर्ट है, तो क्या सपोर्ट का ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ पे होगा, मैं ट्रेड कहाँ पे लूंगा? सेफेस्ट ट्रेड लेना है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल पे लेना है। यहाँ पे ट्रेड आएगा और इसके नीचे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब अगर इसके 25 पॉइंट अगर इसके नीचे होगा, सॉरी, 25 पॉइंट इसके नीचे होगा तो मैं इसके नीचे लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25 पॉइंट आ जाता है तो 25 पॉइंट पे मैं यहाँ पे लगा लूंगा। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ तक रहती थी तो मुझे बड़ा लेना लेना चाहिए था। तो अगर 30-40 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस जाता है तो छोड़ देना। यहाँ पे क्या हुआ, बराबर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला गया।
डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हो गया सपोर्ट का ट्रेड। दूसरा, वापस मार्केट गिरा 70, 80, 90, 400। अब देखो, अब मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे लूंगा। स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका लो इसके नीचे है। तो यहाँ पे देखो कितने बजे आया ये, 11:57। तो अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ओआर डेटा देखूंगा, ओआर डेटा बहुत अच्छा होगा तो फिर ले लूंगा। 11:57, कन्वेक्शन बढ़ेगा ओआर डेटा से, 4 तारीख को 11:57। 11:57 बड़ा करो, 56, 57, 33 लैक्स और 9 लैक्स, मतलब 10 लैक्स, तो 45 लैक्स का सपोर्ट है। क्या करना चाहिए? 45 लैक्स का सपोर्ट है, 45 लैक्स का सपोर्ट है। 30 पॉइंट मिल गए, ऊपर का टारगेट मिल गया, क्योंकि सपोर्ट कितना है? 45 लैक्स का। ये हो गया दूसरा। तीसरा, 400 पे आया, कितने बजे? 11:55, 3 तारीख, 3 तारीख 11:55। 26 लैक्स और 56, मतलब 57 लैक्स। तो 57 - 26, 57 - 26 में ऐसे निकाल लो, 31 लैक्स का सपोर्ट है। तो 31 लैक्स का सपोर्ट है तो मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा, और दूसरा यहाँ पे लेना है तो वापस ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सपोर्ट है। वापस 30 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे भी 30 पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट, वापस कहाँ पे आया? यहाँ पे 24,100। कितने? 10, 13, 2 तारीख, 2 तारीख, 10, 13, 10, 13, 23, 32, 9 लाख के आसपास है। तो अगर लेना है, कन्वेक्शन अच्छा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज 9 लाख का है तो छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो ये सपोर्ट का ट्रेड है, ये भी टारगेट दे दिया 30 पॉइंट। तो इस तरह से मैंने आपको सारे ट्रेड बता दिए। मैंने आपको सपोर्ट रजिस्टर्स के ट्रेड बताए, मैंने आपको ब्रेकआउट कैसे लेना है बताया, मैंने आपको मॉर्निंग ट्रेड बताया। इसके अलावा भी हम टाइम साइकिल के ट्रेड लेते हैं, और सपोर्ट के अलग अलग ट्रेड है। ये तो मैंने आपको 2 तरह के बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के 5 तरह के अलग ट्रेड होते हैं, ऊपर का सपोर्ट, नीचे का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से रिवर्सल सपोर्ट, तो इस तरह से अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो ये आपने इतना भी किया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। तो मैं अभी आपको स्टूडेंट क्या करते हैं वो भी सारी चीजें बता दूंगा, पहले आपको शीट का दिखा देता हूँ, फिर बाद में आप बोलेंगे कि मैं आपकी मेरी एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको शीट का बताया था क्या करना है। देखो, आपको क्या करना है, सिंपल, ये अपनी वेबसाइट है www.indexoy.com, www.indexoy.com। कल सवेरे करो, क्योंकि आपने अगर कल सवेरे किया तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, आपको लगता है मुझे अभी चाहिए तो अभी ले सकते हो। आपको अगर सवेरे करना है तो आप सवेरे कर सकते हो। कैसे करना है अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट पे जाना है। मैं मेरे यहाँ पे पहले लॉग ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे साइट पे जाने के बाद पहले ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ट्रायल के ऊपर, ट्रायल के ऊपर जाना है। ट्रायल के ऊपर जाने के बाद, एक सेकंड,